हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ेंगे। आपने 10वें में ये देखा था कि अपनी तृप्ति विदुर जी ने अनुभव करी, प्रस्तुत करी महाभारत के विषयों से, लेकिन कृष्ण कथा से वह तृप्त नहीं हो रहे। यह बोला, परावरेशाम भगवन व्रतानि श्रुतानि में व्यास मुखादभीक्ष्णम अतृप्न महाशुल्ल सुखावहानाम तेषामृते कृष्ण कथामृतौघात। पर अवर एशाम, जो पर है अर्थात ब्राह्मण आदि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और अवर मतलब शूद्र आदि हैं, एशाम इन सब के बारे में हे भगवान अर्थात हे मैत्री मुनि, इनके व्रतानी इनके धर्मों के बारे में, श्रुतानी मैंने सुना है, मैं मतलब मैं श्रुतानी मैंने सुना है। किसे सुने आप? व्यास मुखात, व्यास देव जी के मुख से सुना है, और एक नहीं अभीक्ष्णम कई बार सुना है। अतृप्न महा, फिर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि शुल्ल सुखावहानाम, ये बहुत तुच्छ सुख देने वाले, विनाशी और निकृष्ट सुख देने वाला। एक बात तो कल छूटी गई, भगवान से भी अगर जगत की बात सुनेंगे, भगवान से मतलब जागतिक वर्णाश्रम कोई दिव्य चर्चा नहीं, तो तब भी सुखी नहीं होंगे। तो अब बताइए और क्या कहा जाए, है ना? भगवान के अवतार, इसीलिए बोल रहे हैं व्यास मुखात। व्यास देव जी भी अगर आप वर्णाश्रम के बारे में बता रहे हैं, तो अगर कृष्ण कथा ऐसे कहिए, व्यास देव जी भी अगर कृष्ण कथा से रहित कोई बात कह रहे हैं, जो कि कुछ प्रयोजन लेकर कर रहे हैं, प्रश्न क्यों कर रहे हैं, वो तो प्रयोजन है लोगों को सिखाने के लिए, उनके धर्म प्रवृत्त करने के लिए, वह भी अगर कृष्ण कथा से रहित है, तो निरंतर सुनने के बाद भी सुख नहीं मिलेगा। बैंडविड्थ इज लो, आवाज आ रही है अपनों को? अरे ठीक। तेषाम ऋते कृष्ण कथामृत औघात, वह कृष्ण कथा के अमृत के प्रभा से रहित हैं, इसलिए तो कह रहे हैं कि अब श्लोक में कह रहे हैं, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कृष्ण कथा से तृप्त हो जाएगा। उसका कारण बताएंगे इस श्लोक में, बहुत सुंदर है। कस्तृप्नुया तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वह सूरिभिरीड्यमाना। कस्तृप्नुया तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वह सूरिभिरीड्यमानात्। यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। कस्तृप्नुया तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वह सूरिभिरीड्यमाना। कस्तृप्नुया तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वह सूरिभिरीड्यमाना। यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। कस्तृप्नुया तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वह सूरिभिरीड्यमाना। कस्तृप्नुया तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वह सूरिभिरीड्यमाना। यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। कस्तृप्नुया तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वह सूरिभिरीड्यमाना। कस्तृप्नुया तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वह सूरिभिरीड्यमाना। यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो
भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। कस्त्रुप्नियातीर्थपदोऽभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। कस्त्रुप्नुयातीर्थपदोऽभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। कस्त्रुप्नुयातीर्थपदोऽभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात्। कस्त्रुप्नुयातीर्थपदोऽभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप हैं, तीर्थ पद की व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद, तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो, अर्थात कोई तुष्ट नहीं होगा। कि एक भक्त कह रहे थे, मैंने कहा देखो हमारे घर में हम लोग प्रसाद पा रहे थे, बड़ी शांति महसूस हो रही थी। कह रहे कि आप नौकरी पे नहीं जा रहे हैं इसलिए। हमने कहा जो लोग इस जगत में बूढ़े, बुरा माने कोई बूढ़ा सुनेगा तो, जितने बूढ़े रिटायर्ड हैं सब शांत हैं, चिबिर चिबिर दिन भर क्या कहते हैं कड़कड़ कड़कड़ कच 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 करते रहते हैं। हम एकदम सच बोल रहे, किसी को बुरा लगता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम देखे हैं, आप लोग नहीं देखे हैं, ऐसा नहीं कि रिटायर हो गए तो शांति से बैठे चिड़ 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 चिड़, क्योंकि तृप्त नहीं है, तृप्त नहीं है, इसलिए चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़। देखा होगा दादी को, दादा को, रिटायर हो गए लेकिन चिड़चिड़ चिड़चिड़ चलती रहती है, क्योंकि तृप्त नहीं। जो व्यक्ति तृप्त होता है उसको वो शांति से बैठता है। ये नौकरी या नौ नौकरी वाली बात नहीं है। बिना भगवान की कथा सुने व्यक्ति शांत हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। कौन व्यक्ति बोल रहा है? विदुर जी। विदुर जी का पोर्टफोलियो क्या था? महामंत्री थे पूरे विश्व के, और वह कह रहे हैं कि कोई कौन होगा जो भगवान की कथा को सुने, पर्याप्त श्रवण किए बिना तृप्त हो सकेगा। पर्याप्त मतलब ये नहीं होता कि अब साल में एक बार जा रहे हैं सुनने के लिए, या महीने में एक बार, या हफ्ते में भी एक बार नहीं, नियमित रोज सुनेगा तब वह तृप्त होगा। तृप्त होगा मतलब कुछ सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, अलम बुद्धि नहीं होगी, लेकिन कुछ शांति मिलेगी उसको। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती है। अब एक बड़ी जबरदस्त बात है। क्या जबरदस्त बात है? आपको मोह नहीं त्यागना है, कथा को पकड़ना है। मोह अपने आप काट जाएगा। देखिए, मोह काटने के लिए बोल रहे हैं, प्रेम काटने के लिए नहीं बोल रहे। अगर मान लीजिए लड़का है, लड़की है, सास ससुर को लोग, सब लोग कथा सुन रहे हैं तो प्रेम बढ़ जाएगा ना आपस में। नित्यम विष्णु जनः प्रिय। सुखदेव गोस्वामी किसी में भी आसक्त नहीं थे, लेकिन नित्य ही विष्णु के जन उनको प्रिय थे और वह विष्णु जनों को प्रिय थे। क्यों? क्योंकि वे भगवान की कथा कहते थे। तो कथा से आसक्ति है और उस कारण से सबकी एक दूसरे से प्रेम है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन जो व्यर्थ का मोह है कि मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, और इस कारण से भजन नहीं करता है, जिस वजह मोह के कारण भजन नहीं करता है ना, अरे भाई अब ये करना है, वो करना है, इसलिए कथा में नहीं आएंगे, कहाँ टाइम है, ऐसे करते करते, तो वह ये मोह का कारण है। कथा में नहीं आ पा रहा है तो मोह के कारण है, लेकिन अगर उसने कथा में आ गया तो सारा मोह उसका समाप्त हो जाएगा। देखिए, है तो ये वास्तविक रूप से मोह ही, क्योंकि जब मैं देही नहीं हूं तो किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का बच्चा, किसी का कुछ भी कैसे हो सकता हूं? इट इज एब्सोल्यूट इल्यूजन। मोह का मतलब होता है वस्तुओं को यथावत ना देख पाने की क्षमता, नहीं देख पाने की क्षमता। यू नीड द एबिलिटी टू नॉट सी थिंग्स एज इट इज। कुछ सुनाई पड़ा आपको? जो चीजें जैसी हैं उसको ना देख पाने की क्षमता है, वह क्षमता नष्ट हो जाए, इसको मोह कहा जाता है।
भाई पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश में तो हम कुछ है नहीं, फिर भी इनके जो कॉन्ग्लोमरेशन कहा जाएगा, मतलब उसका जो उसका सम्मिश्रण है ये देह, इसमें आत्मबुद्धि होती है। और ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो देखना, तो हम ये पिंजरा है जो केज कहते हैं इसको, रिब केज, तो रिब केज है, या अंदर जो माल भरा हुआ यहाँ सर में वह भी है। तो अब विचार करेंगे हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी मान रहे हैं कि हम ये देह है, और फिर वो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंद्रिय तृप्ति नहीं त्यागनी है। अरे वाह, ये तो बेस्ट क्लास है, इसको एक लाइक तो मिलना चाहिए। नहीं नहीं, आगे सुनो आगे सुनो। कथा स्वीकार करनी है, इंद्रिय तृप्ति अपने आप छूट जाएगी। जैसे मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पिक्चर छोड़नी है, आप लोग ऑटोमेटिक पिक्चर छोड़कर कथा सुन रहे हो। डू यू अग्री विद दिस? ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं डोंट हैव टू गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन, जस्ट एंगेज योर सेंसेस इन कृष्ण सर्विस। अलग कब तक आप कहेंगे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, कब तक कहोगे? मान आपको करना ही पड़ जाएगा। लेकिन भगवान की कथा सहज रूप से उन विषयों से विरत कर देती है। कौन दिखाया उसमें कुछ है ही नहीं। मैं एग्जाम्पल आज भक्तों को दे रहा था कि भाई आप लोगों ने क्रिकेट तो देखा ही होगा, रिकॉर्डिंग देखी क्रिकेट की? रिकॉर्डिंग देखी? रिकॉर्डिंग कभी नहीं देखते हैं, बहुत होगा तो लाइव देख लेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं। अरे सुबह का वो कल का लाइव छूट गया है तो अब रिकॉर्डिंग देखें ना, नहीं देखेगा ना कोई। लेकिन कथा तो लाइव भी अच्छी लगती है, और हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं तब भी अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का जो नाम महिमा है, पता नहीं कब रिकॉर्ड है, शायद 2003 में रिकॉर्ड हुई है। कम से कम मैं खुद ही 14 बार सुन चुका हूँ उसको, गिन करके 14-15 बार तो सुन चुका हूँ। बड़ा सुंदर है। ये सारी कथा रिकॉर्डेड है कि नहीं? ये जो अभी श्लोक हैं ये सब रिकॉर्डेड है। तो विदुर जी जब मैत्री मुनि को बोले होंगे तो कितना अच्छा लगा होगा लाइव में, और उसके बाद अब कितने लोग इसको रिकॉर्डिंग सुन चुके हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये अच्छी वस्तु है इसलिए अच्छा लग रहा है, और बाकी सब कथाओं में जो दुनिया की बात है उसकी तो रिकॉर्डिंग भी यूजलेस लगती है। तो बात समझने का प्रयास कीजिए, भक्ति, शुद्ध भक्ति में क्या योग्यता है? यह योग्यता नहीं कि आप इंद्रिय तृप्ति पूरा छोड़ पाए हैं ना, योग्यता यह है कि क्या आपको कथा में थोड़ी इंटरेस्ट है, कि कथा में इंटरेस्ट है तो वह कथा इंटरेस्ट को कम नहीं होने देगी। बार बार व्यक्ति कथा सुनता चला जाएगा, कथा में उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। तो क्योंकि कथा में इंटरेस्ट बढ़ गया है इसलिए व्यर्थ की चीज़ों में इंटरेस्ट अपने आप समाप्त हो गया है। क्या सबको विज्ञान समझ में आ रहा है? इसलिए आप लोग कभी हतोत्साहित मत होना कि हमारी तो ये इंद्रिय तृप्ति नहीं छूटी है, वो छूटी नहीं है। अब बस आप कथा सुनते जाइए। मैं भी यही कर रहा हूँ। मुझे को कहते एक बार खाओ, हमने कहा एक बार सुबह एक बार शाम, हमसे नहीं हो सकता भाई, एक बार खा लें, एक बार 2 घंटा सो के, हमसे नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वह करिए, भगवान की कथा सुनिए। और बहुत अच्छी बात वरुण प्रभु ने कहा था, इट जस्ट सो नेचुरल। ये जो वैराग्य हो रहा है जगत से वो बहुत नेचुरल है। यद्यपि बाहर के लोग आपसे जरूर कहेंगे कि आप बहुत वैरागी हो गए हैं, ये हो गए हैं, आप दुनिया की बात करते नहीं हैं, इत्यादि इत्यादि। तो वो सही कह रहे हैं, दिस अ फैक्ट, बट दिस इज नेचुरल। ये ध्यान देना कि यह वैराग्य हमारा नहीं है, ये कथा के द्वारा उत्पन्न वैराग्य है। बिकॉज कथा इज कृष्ण कथा, कृष्ण से अभिन्न है, वो रस रूप है, वह सुख देने वाली, इसलिए व्यक्ति छोड़ देता है जगत की वस्तुओं को। क्या ये विज्ञान सबको समझ में आ गया? इसीलिए अभी हमको एक भक्त दिख रहे हैं तो इनकी इच्छा थी कि नौकरी करने दिल्ली जाके। पहले मैं थोड़ा सा उनको बोल रहा था कि मत करिए मत करिए, मैंने कहा ना 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 ना, आप नौकरी करें चाहे कुछ भी करें, आप ऐसा व्यवस्था कर लीजिए कि कृष्ण कथा शाम को सुनने को मिल जाए। मैंने कहा हाँ प्रभु जी, हम कर लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, क्योंकि आप चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, कर इसीलिए रहे हैं क्योंकि इच्छा है। अगर इच्छा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब इच्छा है तो उसको दबाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। तो अब वो सब नहीं एडवाइस दी जा रही। एडवाइस ये दी जा रही है कि सभी लोग एटलीस्ट शाम को कृष्ण कथा के लिए समय मिले, ऐसी नौकरी करो, ऐसा कार्य करो। सभी का मतलब जो लोग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं जिसको नहीं करना चाहते वह भी करें, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जो करना चाहते हैं, मतलब इसमें इंटरेस्ट है, करें। कहने का आशय ये है कि सारे कार्य करिए, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान का श्रवण कीर्तन कर छोड़ करके मत कीजिए, क्योंकि भगवान की कथा अपने आप ही सारे कार्यों से विरक्ति बनाती चली जाएगी। और जो लोग नहीं करना चाहते हैं नौकरी, उनको तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ठीक है कि वो कथा सुने। लेकिन जो लोग हैं तो वह भी हतोत्साहित मत हो, वो भगवान की कथा को नियमित रूप से सुनते रहें। आप प्रैक्टिकल देखना कि अपने आप ही विरत हो जाएंगे। विरत मीन्स रतिमंद आकर्षण, और विरत मीन्स नो डिसइंक्लिनेशन, नहीं चाहिए हमको। ठीक है। एक बात है कि घर परिवार की आसक्ति में दिक्कत क्या है प्रभु जी? दिक्कत ये है कि व्यक्ति इस आसक्ति के कारण फिर जन्म को प्राप्त होगा।
फिर जन्म को प्राप्त होगा। और जन्म लेना अगर लग रहा है कि कठिन है या दिक्कत है, तो भगवान करे आपके, ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, भगवान करे एक दिन आप मच्छरदानी के बिना सो जाइए। आजकल के हम ओहो कितने मच्छर काटते हैं, उफ उफ, कितना परेशान करते हैं। तो सोचिए कि वहाँ अभी तो हमारे पास हाथ पैर चलाने के लिए ऐसे ऐसे कर सकते, ऐसे कर सकते, ऐसे कर सकते, लेकिन माँ के गर्भ में तो जो कीड़ा काटता है वहाँ तो हाथ हिला भी नहीं सकते। इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ आपको हाथ ऐसे कर दिया जाए और कोई कपड़ा नहीं है और बस अब मच्छर फीस्ट कर रहे हैं बिना महाप्रसादे गोविंदे बोले हुए, धमाधम फीस्ट कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। हाउ पेनफुल इट विल बी। और प्लस गर्मी भी है और उल्टा टंगे हैं इत्यादि इत्यादि, इज वेरी पेनफुल। ऑब्वियसली ध्यान दीजिएगा कि हम केवल दोबारा जन्म ना लेने के लिए कथा नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ये उसका साइड बेनिफिट है। अपने आप में कथा सुखरूप है, तृप्त करने वाली है और मोक्ष प्रदान करने वाली, तो कौन नहीं सुनेगा, ये भी तो अर्थ है। इस श्लोक से ये ध्वनि अर्थ आ रहा है कि कौन नहीं सुनेगा कथा को। भाई ऐसा नहीं है कि मैं ही सुनने के लिए आग्रही हूं, अरे कौन ऐसा है जो नहीं सुनेगा। चलिए अन्वय देखिए, वह का मतलब आप लोग होता है, तो यहां पे कह रहे हैं आप जैसे सूरभि, सूरभि मतलब महान भक्तों के सत्रेषु, सत्रों में, सत्र का मतलब होता है सेशंस। जैसे यहां पे भागवतम का एक सेशन चल रहा है तो उसी को सत्र कहा जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि शौनक आदि ऋषियों ने 1000 साल का सत्र नैमिषारण्य में लिया में शुरू किया था। तो इस प्रकार के सत्र चलते हैं, कहीं 1 हफ्ते का होता है, कहीं 1 महीने का होता है, कहीं 12 साल का होता है, जैसे भी चल रहा है। उस सत्रों में ईड्यमानात, पूजित होने वाले, ईड्य मतलब होता है पूजा करना। तो ईड्यमान मतलब वह भगवान श्री कृष्ण इन महान भक्तों के, आप जैसे, मैत्रेय मुनि को कह रहे हैं आप जैसे महान भक्तों के सत्रों में, सत्रेषु शब्द बहुवचन में, एक सत्र में नहीं, बहुत सारे सत्रों में भगवान की पूजा होती है। बहुत समय तक होती है और महान लोगों से होती है, महान लोगों के द्वारा होती है और बहुत समय तक होती है। सत्र का मतलब ये नहीं होता कि अब आधे घंटे किया बस, नहीं, सत्र मतलब लंबे समय तक चलने वाला सत्र। नहीं समझ आ रहा है? मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि आप महान भक्त हैं, तो आपके जैसे अनेकों महान भक्त है, सूर्य भी शब्द भी है बहुवचन में, आपके जैसे बहुत सारे महान भक्तों के सत्रों में भगवान की पूजा होती है। हाँ, ऐसे तीर्थ पद भगवान, केवल भगवान विष्णु का नाम है, भगवान हैं जिनके चरण कमल तीर्थ स्थल है। उनके अभिधानात, अभिधान का 2 अर्थ रखा गया है। अभिधान का मतलब होता है नाम भगवान का और भगवान की कथा। ये समझना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो टीका नहीं समझ में आएगी। अभिधान का मतलब होता है अभिधा मतलब संबोधन। अभिधानात मतलब भगवान के नाम से / भगवान की कथा से। कह तृप्नुयात, कौन तृप्त हो सकता है। इसको इस तरह से समझिए, बहुत अच्छा आचार्य ने लिया है। कहते हैं जब उनके नाम से ही तृप्त नहीं होते तो उनकी कथा से कैसे तृप्त होंगे। ये अर्थ ग्रहण किया आपने। किसी का नाम बोल दे, जैसे बोल दो वरुण या बोल दो कल्याण, तो उसके बारे में ज्यादा तो नहीं मालूम चला, केवल नाम मालूम चला। कुछ समझ रहे हैं बात? इस जगत में किसी को बोल दें आई, मम्मी, ताई, व्हाटएवर, कोई भी नाम रख दीजिए आप, तो केवल नाम से तो कुछ ज्यादा नहीं मालूम चला। देखिए अब बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा तो बात समझ में आएगी। तो भगवान के नाम, मान लो किसी ने कृष्ण बोल दिया, भगवान की कथा को नहीं जानता है, तो कृष्ण बोल दिया तो उसको प्रारंभ में तो कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण भगवान हैं, ये है, इत्यादि इत्यादि। प्लीज, मैं नाम की महिमा कम नहीं कर रहा हूं। आप एक दूसरे रेफरेंस फ्रेम में देखिए, बहुत से लोग राधे राधे बोलते हैं, हरे कृष्णा भी बोल देते हैं हम लोग को देख करके, लेकिन भगवान के बारे में जानते तो नहीं है। एटलीस्ट इन द शुरुआत में तो नहीं जानते हैं। जैसे कि नारायण नारायण बोल रहा था, लाभ उसको हो रहा था, लेकिन उसको भगवान की महिमा तुरंत तो नहीं मालूम चल रही थी। कैसे भी बोले, अजामिल की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं मालूम था। अब जब भगवान की महिमा सुना, नाम की महिमा सुना, तब तो और नाम उच्चारण किया, लेकिन एक बार नाम बोल देने से कुछ समझ में तो आता नहीं बात। तो जब नहीं समझ में आ रहा है, उस दृष्टि से सोचिए कि नाम बोल रहा है, उस पर भी व्यक्ति तृप्त नहीं हो रहा है। बोलते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब कहने का अर्थ ये कि केवल नाम बोल दिया जाए और कुछ नहीं बोला जा रहा है, तब भी वो तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो कथा में तो भगवान के गुणों का खूब विस्तार से वर्णन किया जाएगा। मैं नाम की महिमा नहीं कम कर रहा हूं, एक डिफरेंट तरीके से एंगल दिया जा रहा है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। जब व्यक्ति भगवान के नाम से ही संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो भगवान की कथा से कैसे संतुष्ट हो जाएगा।
वो तो और वर्णन कर रही है, नाम की महिमा वर्णन कर रही है, नाम भगवान के गुणों का वर्णन कर रही है, तो वो समझ में और अच्छा लगेगा ना भगवान फिर तो। क्या ये समझ पाए आप लोग? ओके। कह तृप्त याद, कौन तृप्त हो सकता है, अर्थात कोई तृप्त नहीं हो सकता है अगर वह भक्त है तो। अब कोई पशु है तो जरूर तृप्त नहीं होगा। क्या यहाँ चल रहा है, आपने देखा होगा बहुत बार कथा होती है, लोग अंदर झांकते हैं, अच्छा कथा चलो ठीक चलते हैं। अगर वहां रसगुल्ला बट रहा होता तो कहते कि फ्री में बट रहा है, अच्छा लाओ हमको भी दे दो। लेकिन कथा होती है यहाँ तो जो कह तृप्नुयाद का मतलब है जो भगवान का भक्त है, जो कथा का रसज्ञ है, जो कथा को जानने वाला है, वह तृप्त नहीं हो सकता है। अच्छा, उस कथा का क्या मतलब है तो कहते हैं, क्या भाव है, क्या क्या फायदा है तो कहते हैं यह जो कथा पुरुषस्य, पुरुष का यहाँ पे अर्थ पुरुष नहीं है, पुरुष का अर्थ है, पुरुष का अर्थ है भगवान के भक्त, मतलब शास्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके कर्ण नाड़ी, कर्ण नाड़ी मतलब कान के छेद, इसीलिए भगवान ने दो दिए, एक खराब हो जाए तो दूसरे से भी सुन लेना। दोनों में से किसी एक कान से भी कथा प्रवेश कर जाएगी तो भी काम करेगी। तो भगवान ने दो सिस्टम लगा रखे। बहुत होता है ना, कभी एक कान से सुनाई नहीं पड़ता, आए करते एक कान से नहीं सुनाई पड़ता, इधर से दूसरा कान कर देंगे, तो एक कान से भी बात अगर चली गई तब भी आसक्ति समाप्त कर देंगे। इसीलिए भगवान ने दो कान दिए। काफी इंटरेस्टिंग है ना, दो कान क्यों दिए और मुंह केवल एक ही दिया? इंटरेस्टिंग है। सर्वाइवल के जरूरी, जैसे मान लीजिए नाक के दो छेद इसलिए एक बंद हो जाए तो भी सांस चलती रहे, मरेगा नहीं आदमी। तो ये इंटरेस्टिंग है, दो कान दिए कि एक पे मान लो कान जो है खराब हो जाए तो भी दूसरे से भी सुन लेगा तो भी, और यहाँ तो दोनों कान इंटरेस्ट है, स्टीरियो है ना, मोनो स्टीरियो, दोनों तरफ सुनाई पड़ रहा है तो कितना फायदा होगा। कानों के छेद से यातः प्रवेश करके, यातः सुना आपने, यान, यान मतलब जाना, तो उसी तरह से भगवान की कथा प्रवेश कर रही है। एक्चुअली कथा नहीं प्रवेश कर रही है, भगवान प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि यातः, यातः याति, स याति परमाम गतिम, सह याति परमाम गतिम, गीता से याद आ रहा है आपको? स याति, वह व्यक्ति परमा गति को प्राप्त करता है। तो व्यक्ति यात्रा करता है, तो भगवान जो तीर्थ पद हैं, सुनिए इस तरह से, जिनके चरणों में सारे तीर्थ हैं, वह भगवान सारे तीर्थों से युक्त होते हुए हमारे कान के छेद से हमारे हृदय में यात्रा कर लेने लग जाते हैं, यात्रा करने आ जाते हैं। अब समझ में आया? इस तरह से अर्थ लीजिए। और भव प्रधा, भव को प्रदान करने वाली, भव मतलब होना यानी जन्म, जन्म और मृत्यु प्रदान करने वाली, गेह रतिम, गेह का मतलब होता है परिवार, देह मतलब ये देह और गेह मतलब परिवार, पत्नी, बच्चे, उन सब में जो रति है, आसक्ति है, पारिवारिक आसक्ति की को छिनती यानी काट देती है। श्लोक देखिए, कस्तुप्न याद, ऐसा कौन होगा जो तृप्त हो जाएगा, किससे? तीर्थ पदो भिनाधानात, भगवान तीर्थ पद, भगवान श्री कृष्ण जिनके तीर्थों में जिनके चरणों में, चरण कमलों में सारे तीर्थ हैं, उनके अभिधान अर्थात उनके नाम से और उनकी कथा से कौन व्यक्ति तृप्त हो सकता है? क्यों? तो कह रहे सत्रेषु वह सूर्यभिर्यड्यमानात्, सत्रों में वह आपके जैसे सूर्यभी, आपके जैसे महान भक्त जैसे कि नारद जी और नर नारायण इत्यादि वहां सत्र चलाते रहते हैं, उनमें वह ईड्यमानात्, वह भगवान श्री कृष्ण पूजित होते हैं कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा। और यह कथा, यह कर्ण नाडिम, यह कथा, जो भगवान का नाम कानों के छेद से पुरुषस्य यातः, पुरुष यानी भक्त के हृदय, भक्त के कान के छेद से अंदर जा करके भव प्रदाम, जो जन्म मृत्यु को प्रदान करने वाली गेह यानी पारिवारिक आसक्ति, रति है, आसक्ति है, उसको छिन्नति से काट देती है। अभी किसी ने प्रश्न किया, उसका उत्तर मैं जब टीका पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा फिर से। श्रीधरी, भगवान श्री कृष्ण के कथामृत प्रवाह से तृप्त नहीं होने के कारण को कस तृप्तयाद इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है। क्यों तृप्त नहीं हो रहे थे वे कह रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम कृष्ण कथा से तृप्त नहीं हो रहे हैं तो हम कृष्ण कथा के अलावा और कुछ नहीं सुनेंगे। ऐसा पॉइंट। भगवान श्री कृष्ण के कथामृत प्रवाह से तृप्त नहीं होने का कारण है कि साधुओं के समाज में नारद आदि देवर्षिगण भी उसका गान करते हैं।
ये समझ में आया कारण के रूप में क्यों कह रहे हैं। अरे भाई, ये लोग यानी नारद जी और ऐसे अन्य सूरी लोग ये दुनिया की बात बिल्कुल नहीं करते हैं और भगवान की बात को करने के लिए सत्र चलाते हैं। मतलब भगवान की बात करने से आघाते नहीं है, वो भगवान की बात करने के लिए लोगों को इकट्ठा करते, आओ आओ अपन के हम लोग कृष्ण की बात करेंगे। पार्टी, जैसे यहाँ पे जगत में देखा जाता है, लौकिक बात बोल रहा हूँ, किटी पार्टी करते हैं तो प्रजल्प करने के लिए सारी बिल्लियां इकट्ठी हो जाती हैं किटी मीन्स ना किट नॉट, सारी बिल्लियां इकट्ठी हो जाएंगी, उसके बाद वो सब बातें करेंगी, तुमने मलाई खाई समथिंग लाइक दैट, सब नॉनसेंस स्टूपिड बातें। तो जैसे वो पार्टी कर करके वो कुछ आयोजन होता है, हम कभी ऑब्वियसली नहीं गए, मतलब ऐसे मैं गलत नहीं बोल रहा ना, ऐसे कुछ होता होगा, प्रजल्प ही होता होगा, इसमें तो संदेह नहीं किया जा रहा है, प्रजल्प ही होता है। तो अब भक्त लोग जोड़ कर चलो चलो कथा हो रही, इश्तिहार लगा लगा करके वह सत्र आयोजन करते हैं और भक्तों को बुलाते हैं। जैसे नारद जी ने प्रश्न किया था, नारद जी ने किससे प्रश्न किया था, मैं जहां तक समझ रहा हूं नारद जी ने किससे प्रश्न किया, नहीं किसी से प्रश्न किया था, मैं भूल रहा हूं किससे प्रश्न किया था, मैं समझ रहा हूं नर नारायण ऋषि से प्रश्न किया था, आई एम स्टिल नॉट कर, किसी से प्रश्न किया था। तो वो बोले कि यही प्रश्न 4 तप लोक में भी डिस्कस हुआ था, उस समय आप अनिरुद्ध जी के पास गए हुए थे, इसलिए आप उसको नहीं सुन पाए थे। 10.80 वेदस्तुति में ऐसे कुछ आता है। तो बात यह है कि निरंतर भक्त लोग चर्चा करते ही रहते हैं। शिव जी तो अब घर भी नहीं बांधे, बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं पार्वती जी के साथ में, और अब कथा ही करते रहते हैं, पार्वती जी भी सुनती रहती हैं, पता नहीं खाना कब बनाते हैं, और शिव जी खाने से क्या मतलब है, कुछ जरूरत नहीं है। तो दोनों लोग कथा ही सुनते रहते हैं, इट्स अमेजिंग। और आप आगे सुनेंगे 8वें स्कंद में सुनेंगे शायद कि मनु महाराज, चौथे में सुनेंगे, मनु महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा माता ने पूरा एक मनवंतर कृष्ण कथा में ही बिता दिया। युधिष्ठिर महाराज भी जब उनको वनवास प्राप्त हुआ, महाभारत में वर्णन है, तो उसमें कहते हैं कि कितना अच्छा है, कोई राजकाज की टेंशन नहीं है और हम साधुओं के संग में बैठकर भगवान का यश सुन सकते हैं। शौनक ऋषि तो प्रत्यक्ष उदाहरण है ही, कह रहे कि हम ये जो यज्ञ कर रहे थे इसके धुआं उठ रहा था, तो इससे हम तृप्त हो गए, हमको और यज्ञ नहीं करना है, इस धुएं से तो हमारे केवल चेहरे काले हुए हैं, लेकिन आप हमें गोविंद की कथा का आसव पिला रहे हैं। श्लोक तो बिल्कुल भूल गया, लेकिन शब्द यही था, गोविंद, गोविंद आसव, गोविंद की कथा रूपी अमृत को पिला रहे हैं, अब इसको ही पिलाते रहे, हमें और कुछ यज्ञ वगैरह नहीं करना है। तो कारण क्या है कि भाई जब महान लोग जो इस जगत से पूरी तरह तृप्त हो गए, तृप्त मतलब अलम बुद्धि, भैया जगत से कुछ नहीं चाहिए, वह भी लगातार सत्र कर करके कथा बोलते रहते, तो वह तो तृप्त हो नहीं रहे, तो उसका मतलब है कि कोई भी तृप्त नहीं हो सकता। जिसको इस जगत से कुछ नहीं चाहिए वह भी कथा की अपेक्षा कर रहा है। तो जिन लोगों को इस जगत से बहुत कुछ चाहिए, जो पहले से अपेक्षावान है, उनको तो सुख देने वाली और हो जाएगी ना कथा। राजू समझ में आ ही रहा होगा, सुखदेव गोस्वामी कुछ नहीं चाहिए था जगत में, उनको भी कथा खींच ली। तो जो लोग पहले से खींचने के लिए प्रवृत्त हैं उनको तो खींच ही लेगी ना। ये बात समझ में नहीं है कि जब तक आप सोचेंगे नहीं, इस पर विचार कीजिएगा। दूसरा कारण यह है कि उस कथा के कान में पड़ते ही मनुष्य की गृह आदि में होने वाला प्रेम विनष्ट हो जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कहे कि सूरी जन जितने भी हैं, नारद आदि, यह सब तो बिल्कुल निरासक्त हैं, इसलिए भगवान की कथा में उनको रुचि है। हम तो भैया अब घर गृहस्थी में पड़े हुए हैं, तो कैसे भगवान की कथा में आसक्ति हो। तो कथा को सुनना प्रारंभ करेगा तो कथा अपने आप ही जो भी बंधन है उसको नष्ट कर देगी। और आप यह देख ही रहे हैं, इस समय अगर मैं कहूं कि आप में से कितने लोग अपनी सासू या ससुर या चाची ऐसे बात करना चाहते हैं, तो आप लोग झूठ भी नहीं बोल सकते। अगर बात करना चाह रहे होते तो उस क्लास में आते ही क्यों। बल्कि इस समय कोई अगर आकर के वो बात बोलेगा तो आप उद्विग्न हो जाएंगे, भाई ऐसा क्या महत्वपूर्ण है जो स्वयं डिस्टर्ब कर रहे हो। ये होता नहीं है, ये हो रहा है, और आप में से किसी के पास सामर्थ्य नहीं कि इसको आप रिजेक्ट कर दें, है ना। कोई कुछ हाँ शायद होता होगा ना, होता होगा नहीं है, हो रहा है, तभी तो आप लोग नित्य रूप से कथा सुनने आते हैं।
ऑलमोस्ट एवरी डे डू यू सी। क्योंकि देखिए, कोई बात लिखी होती है, जब अपने जीवन में घटित होते हुए देखता है व्यक्ति तो उसको श्रद्धा होती है कि इसको हम कंटिन्यू करें। कृष्णारविंद प्रभु ऑलमोस्ट नारद जी के प्रसंग से जुड़े हुए थे प्रथम स्कंद में, अभी तक आउट नहीं हुए। भगवान ना करे कभी आउट हो, प्रभु जी आपको 12th कैंटो तक सुनना है, उसके बाद आउट हो सकते हैं। 13th कैंटो में आउट हो जाना कि है नहीं फिर से फर्स्ट कैंटो रिपीट कर देंगे। मैं तो अभी से सपना देखना शुरू कर दिया हूँ कि 12वां हो गया है, फिर से हम भागवतम पढ़ रहे हैं। भागवतम इज सो अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। एक बार व्यक्ति भागवत सुनने लग जाए, इतना रुचिकर है कि उसकी आग्रह बनी जाएगा, अच्छा कल क्या होगा, अच्छा कल क्या होगा, कल क्या होगा। एवरी श्लोका इज अ फीस्ट। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अपने आप ये कथा जगत की जो आसक्ति उसको नष्ट कर देती है, उसका प्रभाव ही ऐसा है। तो दो कारण से तृप्त नहीं होगा। एक कि भाई ये बहुत मादक है, इतनी मादक है कि जो पूरी तरह से आत्मराम है, जो पूरी तरह से शुद्ध हैं, नारद आदि, उनको भी न माने वाली, उनको भी आनंद देने वाली है। और न सिर्फ आनंद देने वाली है, मोक्ष भी देने वाली है। क्योंकि मोक्ष ना प्राप्त करने का कारण क्या है? जगत की आसक्ति। जगत मतलब देह गेह की आसक्ति, घर परिवार की आसक्ति। भाई ब्रह्मचारी आदि भी तो पेड़ के नीचे नहीं रहते हैं, वो परिवार से मैंने मतलब परिवार नहीं, वह भी किसी घर इन द सेंस मकान में रह रहे हैं, लेकिन अनासक्त होने के कारण व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो घर में व्यक्ति रहता है लेकिन उसका चित्त, उसकी मेधा केवल घर परिवार में लगी रहती है, पत्नी का ये करना है, बच्चे का ये करना है, ये करना है, वो करना है। तो इसे कहते हैं रति मति। उसी में लगा रहेगा तो अगली बार फिर जन्म प्राप्त हो जाएगा। हमने देखा कि हमारे बाबा जी मर रहे थे तो उनको चिंता थी, बहुत बड़ी चिंता थी, क्या घर में हल्दी है कि नहीं। और ये भैया बड़ा विचार है, हल्दी है कि नहीं। अरे तुम मरने वाले हो अपना अगला जन्म सफेद करो ना, ये हल्दी के पीलेपन पे क्यों विचार कर रहे हो। लेकिन नहीं, देखा गया, इज इट नॉट, अपने आप नष्ट हो जाती। तो ये फ्री फंड में अगर मोक्ष मिले तो कौन नहीं स्वीकार करेगा। अच्छा, और गेहादि में, गेह मतलब परिवार आदि में होने वाला प्रेम तो संसार चक्र में डालने वाला है। ये इसके में टाइटल छूट गया, ये सारार्थ दर्शनी है। कहाँ गई वो। किंतु आपने तो श्री कृष्ण विषय के विपुल वर्णनों का श्रवण किया हुआ है, यदि यह प्रश्न करें तो यह श्लोक उसका उत्तर देता है। कह रहे हैं कि देखिए, मैं उन्हें पिछले श्लोक में बोला कि मैं ये ऊपर नीचे के जो पर अवर का वर्णन है उनसे तृप्त नहीं हुआ कृष्ण कथा के प्रभाव के बिना। तो कहते हैं क्या ऐसा है कि आप कृष्ण कथा सुने ही नहीं है, आपको सर्व ही न की गई हो? ऐसा तो नहीं है। विदुर जी कभी कृष्ण कथा सुने ही ना हो ऐसा तो नहीं है ना, कृष्ण कथा भी सुने ही होंगे, भगवत गीता सुनी लिए होंगे अब तक। तो कृष्ण कथा और भी महाभारत में तो सुने ही हैं, प्लस कृष्ण कथा अन्य ऐसे भी सुने हैं, ऐसी बात नहीं सुने। तो क्या तृप्ति नहीं हुई उससे? कहते ना, कौन होगा जो तृप्त होगा, कृष्ण कथा है ही ऐसी। अच्छा, यदि अभिधानात, अब जो प्रश्न किया गया उसका उत्तर हम देंगे, देखिए पढ़ेंगे तो समझाएंगे। यदि अभिधानात अर्थात कृष्ण का नाम भी एक व्यक्ति को पूर्णतया परितृप्त नहीं कर सकता। क्या मतलब है? वो और नाम बोलने की इच्छा को जागृत करता है। पहले दिन यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल हरे बोल करके छोड़ दिया हो? कोई माई का लाल है इधर जो इतना पक्का व्यक्ति को हरे बोलेंगे और आगे कृष्ण नहीं बोलेंगे? जब आपको महामंत्र बोलना भी नहीं आता तब कैसे बोले थे? हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। यू कांट स्टॉप एट हरे। ओके, प्लीज रेज हैंड इफ यू स्टॉप्ड एट हरे। इधर तो कोई चैंपियन नहीं दिख रहा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कुछ कैच कर रहे हैं? एक नाम बोलते हैं तो फिर और नाम बोलता है। यहां पे भी हम देखते हैं राधे राधे, एक माता जी सामने है, वो अपनी नातिन को नाम राधे राधे बोलती हैं, या फिर वो कृष्णा, उसकी माँ गाली देती है उसको, हराम जादे कृष्णा। इतनी हंसी आती है कि राम भी बोल रही है और कृष्ण मिट्टी खा रहा है, हराम जादे। हमने कहा ये गाली बहुत बढ़िया है क्योंकि राम आ रहा है इसमें, हम राम पकड़ रहे हैं। पॉइंट इज दैट वंस यू चैंट कृष्ण, अरे देवानंद नहीं तृप्त हुए, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। अब आप देखिए कि जो नितांत भौतिकतावादी व्यक्ति, उसको भी इतना आकर्षित कर रहा है नाम कि वो एक बार बोल के नहीं छोड़ पा रहा है।
और उसके पीछे पीछे कितने लोग गाए होंगे, बोले सुबह शाम, शिक्षा दे रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हैं जरा बताइए। बोलो सुबह शाम जब हरे कृष्ण हरे राम, ये तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, सुबह जप करो शाम को कीर्तन करो, हरे कृष्ण हरे राम, तो गलत नहीं है ये, बिल्कुल सही शिक्षा है। बोलो सुबह शाम जपो बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, समझ आया कि नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि वहां भी वो बंदा हरे पे नहीं टिक पाया। दिस इज द फैक्ट, बिकॉज एक ही नाम आपको बंधन से मुक्त करता है। तो जब नाम से ही मुक्त नहीं हो पा रहा है, सॉरी नाम से ही तृप्त नहीं, और नाम बोलने की इच्छा होती है, तब तो फिर कृष्ण कथा अभिधानात का दूसरा अर्थ ले गया, कृष्ण कथा के वर्णनों के विषय में क्या कहें। अभिधानात श्री कृष्ण संबंधी वर्णनों को भी इंगित करता है होना चाहिए। भगवान कृष्ण के नाम श्रवण से कौन तृप्त हो सकता है। तो अब प्रश्न है, इस पर भक्त कह रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि और ध्रुव महाराज बिकेम एग्जॉल्टेड डिवोटीज सोली बाय चैंटिंग द होली नेम्स। हाँ, तो आप समझ नहीं पाए, मैंने यह नहीं कहा कि नाम कथा से कम है, यह नहीं कहा है। खाली इतनी बात कही है कि अगर केवल शुरुआत में व्यक्ति नाम बोल रहा है, हरे कृष्णा कृष्णा बोल रहा है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है भगवान के बारे में, फिर भी वह तृप्त नहीं होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे इस बात को। अब जैसे मैं शुरुआत में नाम जब करना शुरू किया था, किस लिए किया था भाई, वो थोड़ा माइंड शांत हो रहे। तो ऐसा तो नहीं कि भगवान के तत्व को पूरा समझ रहे हैं कि परम सत्य क्या है इत्यादि इत्यादि। प्राय सब लोग इसी तरह से जब करते हैं आजकल नॉर्मली, तो कहाँ परम सत्य के बारे में जानना चाहता है, लेकिन वह तृप्त नहीं होता है। पता नहीं कैसे मुझे प्रेरणा मिली थी कि मैंने शुरुआत में जब एक माला कर रहा था और उंगली पे कर रहा था, तब भी मैंने सोच लिया था भाई ब्रेकफास्ट नहीं करना जब तक एक माला नहीं करेंगे। इट वॉज समथिंग कमिंग फ्रॉम कृष्णा ओनली डायरेक्टली, नो वन टोल्ड, कोई नहीं बोला ऐसा। उस वक्त हम बहुत जल्दी नहीं उठते थे लेकिन जो भी हो, ब्रेकफास्ट नहीं लेना जब तक, पहले इसको करेंगे उसके बाद फिर करने जाएंगे। समथिंग इज देयर। तो खाली ये बात इस अर्थ में बोली जा रही है, नाम की महिमा नहीं की जा रही है। पहले भी नाम की महिमा कम नहीं करी जा रही है। लेकिन अगर आप वाल्मीकि और ध्रुव महाराज के बारे में बात करें, तो वाल्मीकि जी भी तो भगवान के भक्त का संग प्राप्त किए, भगवान के बारे में थोड़ा सुने, और वो भी मारा बोले, और उसके बाद ध्रुव महाराज भी, ठीक है। अब आप ये बताइए कि ये जो बात आप बोल रहे हो, ध्रुव महाराज का प्रसंग और वाल्मीकि इत्यादि, ये कथा में आता है कि नाम में आता है। समझ में आया आपको मेरा आर्ग्यूमेंट। आप केवल नाम बोल करके एटलीस्ट इस स्टेज पर ये नहीं जान पा रहे हैं कि वाल्मीकि और ध्रुव महाराज को सिद्धि केवल नाम के द्वारा प्राप्त हुई। आपने बात बिल्कुल सही कही है, बात का खंडन नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन बात क्या कह रहा हूं वो समझने का प्रयास कीजिए। केवल, ये मेरे शब्द नहीं है, श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी के शब्द हैं कि केवल नाम जप करके नाम की महिमा नहीं समझ में आती है। किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, अगर आप और मैं कथा नहीं सुनेंगे तो नाम बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, होता ही रहा है, बंद हो जाता है। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, इफ दे डोंट रीड माई बुक्स दे विल नॉट बी एनी मोर हरि बोल। आप हरि नहीं बोलेंगे मतलब कन्विक्शन नहीं रहेगा कि हमें नाम उच्चारण करना, कि शुरुआत में आपने एक बार हरे बोल दिया तो यह तो नहीं समझ में आ रहा है कि असीमित लाभ हो रहा है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अजामिल नारायण नारायण बोल रहा था और उसको लाभ भी हो रहा था, असीमित लाभ भी हो रहा था, लेकिन उसको मालूम तो चल नहीं रहा था। लेकिन जब वह वैकुंठ के पार्षदों से भगवान के नाम की महिमा को, भागवतम में 6 स्कंद आप देख सकते हैं, 1, 2, 3 अध्याय, वो सुनता है, तब उनको ज्ञान होता है। ओहो, तब वह नाम को और निष्ठा से करता है। तो कथा और नाम में भेद नहीं है, फिर मतलब गुण की दृष्टि से दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, लेकिन कथा स्वरूप की दृष्टि से थोड़ा अलग लग रहा है आपको कि भगवान का वर्णन और सुनते हैं कथा के माध्यम से, तो और भगवान के नाम में विश्वास होता है। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। अभिधान में दोनों ही आएंगे, जो भगवान की कथा है वह भी अभिधान है, और जो भगवान का नाम है वह भी अभिधान है। ठीक है। तात्पर्य, कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली होती है कि मनुष्य के कान में प्रवेश करने मात्र से पारिवारिक स्नेह के बंधन से उसका उद्धार तुरंत कर सकती है। अब एक बड़ी रुचिकर बात है, यहां यह नहीं कह रहे कि समझ में आ रही है, तो कुछ समझ में आया आपको
केवल सुनाई पड़ रहा है। जैसे बहुत पहले एक गाना था, दीदी 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 चल रहा था, और वो समझ में नहीं आया कि मतलब क्या है, लेकिन उसमें लोग झूम रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोई शब्द है वह समझ में आए तभी आपके चित्त पर प्रभाव हो, ऐसा नहीं होता। जैसे भी हम लोग मंदिर में कब जाते हैं मंगल आरती के समय, कभी कभी वो जो घास वाले ट्रैक्टर वाले होते हैं बड़ी तेजी से निकाल देते हैं ट्रैक्टर पास से, एकदम चित्त ना बिल्कुल भयभीत हो जाता है। तो उस आवाज़ का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है, कुछ समझ में आ रहा है। यानी कि कथा ना भी समझ में आए तब भी पवित्र करने वाली है, और समझ में आने लगी तो फिर तो कहना ही क्या। ये समझ में आ रहा है आपको? यानी कि कानों से स्पर्श होना चाहिए कृष्ण कथा का, तो वहीं से आसक्ति समाप्त होने लगती है, और समझ में आने लग जाए फिर तो कहना, फिर तो छोड़ ही नहीं पाएगा। तो जिन लोगों को भगवान की कथा समझ में आने लगी, तो इतना समझ लीजिए कि छोड़ने से पहले मेरे से परमिशन ले लेना, मुझे गाली देकर छोड़ने जाना कि यार बहुत खराब बोले कृष्ण के बारे में, अब जा रहा हूं। कम से कम बता के जाना कि भाई इसलिए छोड़ रहे हैं। बिना बिना बताए मत जाना, क्योंकि बहुत नुकसान करेंगे। यार मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, आपकी कथा बहुत बोरिंग लगी और हम नहीं आएंगे, वह भी स्वीकार्य है, लेकिन बिना बताए नहीं भागना। समझ आया? बिना बताए मत भागना, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट अ फॉर्चून वी आर हैविंग। कितना पेमेंट हम लोग कितनी योनियों में भटकने के बाद किए हैं कि आज प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम पढ़ पा रहे हैं। और पूरी बात ना समझ में आए, अरे एक बात तो समझ में आ रही है, प्रभाव पूरी कथा का है, समझ में चाहे एक ही बात आ रही है, कोई बात नहीं, और धीरे धीरे देखेंगे मेरी सारी बात आपको समझ में आएगी। अच्छा एक और बात, मान लो मेरी कोई बात ना समझ में आए, उसमें विरोध भी लगा, तब भी आप भगवान के बारे में सोचेंगे ना? डू यू अग्री विद दैट? और दुनिया की बातों में तो झगड़ा नहीं करिए, ये कैसे बोल दी, ये हमको युक्त नहीं लग रहा है। अरे युक्त नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप चैट कीजिए, आप उस पर विरोध कीजिए, आर्ग्यूमेंट करिए, वह भी चलेगा, लेकिन बात तो कृष्ण की करोगे ना। प्रभु जी समझ में नहीं आई बात है आपकी। और जैसे आप कृष्ण के बारे में ऐसा कैसे कह रहे हैं, तो ठीक है, तो भी कृष्ण के बारे में ही सोच रहे हैं ना। गौरांग प्रभु कहते हैं कि भक्त नहीं होते तो हम लोग पान की दुकान पे झगड़ा कर रहे होते कि नहीं? अभी जो भी झगड़ा हो रहा है मानो कुछ और कृष्ण के विषय में ही हो रहा है, कुछ है भी तो। वेरी इंटरेस्टिंग कि वो सुनने मात्र से पारिवारिक स्नेह बहिरंगा शक्ति की भ्रामक अभिव्यक्ति है, और समस्त लौकिक कार्यकलापों की यही एकमात्र प्रेरक है। लोग बोलते हैं कि भाई हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, समझ में आ गया, और सही में पूरी पूरी रात नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो केवल बच्चों के लिए जी रहे हैं। और उसे अगर कह दो तुम्हारा बच्चा तो ये है ही नहीं, तो सोचिए जो तुम्हारा वास्तविक रूप से है ही नहीं, उसके लिए तुम अपना मनुष्य जीवन पूरा समर्पित कर दे रहे हो। इज इट नॉट स्टुपिडिटी? और उससे पूछो कि ये रात रात भर जग रहे, उसे मिलेगा क्या? कुछ नहीं, और बाद में वही लड़का मुंह पे लात भी मारेगा, काफी संभावना है। यस, इन केस अगर वो डिवोटी नहीं है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हो ही जाता है। तो फिर मिला क्या? मोक्ष तो मिला नहीं, सुख मिला नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ? ये बात देखी गई है। जब तक लौकिक क्रियाशीलता रहती है और मन ऐसे कार्य में लीन रहता है, तब तक चालू भौतिक अज्ञानता में बारंबार जन्म मृत्यु को भोगना पड़ता है। समझ में आ गया? मन इसी कार्य में लगा है, अरे इस बच्चे को संभालना है, इसकी शादी यहाँ करनी है, उसकी नौकरी नहीं लगी, तो अब भगवान तो गायब। तो मन में जब भगवान आएंगे ही नहीं, तो फिर ये दोबारा जन्म ही लेके आएंगे सारे विचार। समझ में आ गया? क्या आप ऐसा देख पा रहे हैं कि लोग इन्हीं सारे विचारों में डूबे हुए हैं रसगुल्ले की तरह? कुछ उनके मन में और विचार नहीं आता है। कथा में भी बैठेगा वो, एटलीस्ट प्रारंभ में, तो वही सोचता रहेगा मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा ये कैसे होगा, मेरी वही क्लास कब समाप्त होगी, मुझे अपने बिजनेस में जाना है। और नहीं आने से तो अच्छा है कि आए कम से कम, लेकिन बहुत खतरनाक है सारी बातें, दोबारा जन्म का कारण बनती हैं ऐसी बातें। लोग भौतिक प्रकृति के तमगुण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, और कुछ लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं, और इन दो गुणों के बंधन में जीव देहात्म बुद्धि द्वारा गतिशील होता है। रजोगुण तमगुण से व्यक्ति ये मानने लगता है कि मैं देह हूं और देह चलाने के लिए ही मेरा जीवन है बस। लौकिक गुण जीव को अपनी सही स्थिति को समझने नहीं देते। ये भी स्पष्ट समझ में आ रहा है। रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति यह भी नहीं समझ पाता कि वे देह से पृथक आत्मा है, इवन थ्योरेटिकली भी नहीं समझ पाता। तमो तथा रजो दोनों ही गुण मनुष्य को मोहमयी देहात्म बुद्धि से जकड़ देते हैं। इस तरह से भ्रमित हुए लोगों में से सबसे बड़े मूर्ख वे होते हैं जो रजोगुण के प्रभाव में आकर परोपकारी कार्यों में संलग्न होते हैं। अरे ये क्या,
एंड दिस इज वेरी हैवी। इस जगत में जो लोग परोपकार में लगे हुए हैं उनको तो बहुत अच्छा माना जाता है ना, लेकिन यहां प्रभुपाद कह रहे हैं कि रजगुण सबसे ज्यादा भ्रमित वो लोग हैं जो परोपकार करने में लगे हैं। अजीब से नहीं लग रहा आपको? बड़े सबसे बड़े मूर्ख वे होते हैं। क्यों? क्योंकि वह ये सोच रहे हैं कि वह परोपकार कर सकते हैं। अरे तुम जब स्वयं बंधन में हो तो दूसरों को कैसे बंधन से मुक्त कर दोगे? तुमको तो यह भी नहीं पता कि बंधन और मोक्ष है क्या। भोजन दे रहे, बड़ी अच्छी बात है, क्या वह भोजन भगवान को अर्पित है? कंबल बांट रहे तो केवल कंबल बांटने से लोग मुक्त हो जाएंगे? तुम्हारी बुद्धि में कंबल पड़ा हुआ है कि नहीं? क्या सुखी हुआ कोई इस तरह से? बहुत जगह राजमा चावल खिला रहे तो क्या राजमा चावल भगवान को अर्पित है? नहीं, उसमें प्याज पड़ा रहता है। तो इस प्रकार का कार्य, इस प्रकार का कृष्ण से रहित परोपकार, कृष्ण से रहित परोपकार का कार्य केवल बंधन का कारण है व्यक्ति। इसलिए प्रपात करें मूर्ख है, क्योंकि इस जगत में कोई भी योनि मनुष्य जीवात्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य जो व्यक्ति को ऊपर या नीचे किसी एक योनि में फेंक दे वह उसके संग अत्याचार ही है, वो अपने पे ही अत्याचार कर रहा है। तो परोपकार तुम क्या कर रहे हो? मान लीजिए कहे अच्छा वो आप इस जेल की कोठरी में अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है इस वाले में चले जाइए, तो क्या बड़ा परोपकार कर दिया भाई बताओ। स्वर्ग भी जेल है और मनुष्य लोक भी जेल है और निम्न लोक भी जेल है। जब जीवात्मा यहां से बाहर निकल के भगवान के पास चला जाएगा वह परोपकार है, क्योंकि वहीं पे जीवात्मा को सुख प्राप्त होगा। क्लियर समझ में आया? बेवकूफी की बात है। परोपकारिता को परोपकार खंडन नहीं कर रहे हैं, लौकिक परोपकारिता की बात को कह रहे हैं, बेवकूफी की बात है। ना तुम संतुष्ट होगे ना सामने वाला संतुष्ट होगा, ये बोल रहे हैं। भगवद गीता जो प्रत्यक्ष कृष्ण कथा है, मानवता को यह मूलभूत पाठ पढ़ाती है कि शरीर नाशवान है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त चेतना अनश्वर है। समझ गए? ये जो ये ना सर्वम इदम ततम, ये जो जिसके द्वारा ये पूरा शरीर व्याप्त है वो क्या है? चेतना। हमारी उंगली को भी हम कॉन्शियस है, अपने पाँव को देखिएगा बिल्कुल कॉन्शियस है कि हमारा वहाँ पे स्पर्श हो रहा है, तो वह चेतना के द्वारा होता है। जैसे बल्ब यहाँ एक लगा हुआ है, उसका प्रकाश सब जगह फैल रहा है, उसी प्रकार से आत्मा हृदय के पास भी रहती है, उसकी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। तो वो जो आत्मा की चेतना वह कभी नष्ट नहीं होगी। तो आत्मा के लिए तुमने क्या किया? देह के लिए मीठा मिठाई और आत्मा के लिए कोयला राख। यस, तो ये विचारने वाली बात है। मतलब वही बात है कि व्यक्ति डूब रहा है, उसका शर्ट और कोट पैंट मतलब बचा के ले आए, उसके बाद जो था वो भी छीन लिया और उसके कहते हैं देखो हमने बचा लिया आदमी को। तो बेवकूफी है ना। तो इसी प्रकार से केवल देह के लिए चिंता करना और आत्मा के लिए चिंता बिल्कुल नहीं करना, ये बेवकूफी है। ये प्रपात कह रहे हैं, ये रजोगुण की वजह से होता है। चेतन जीव अर्थात अविनश्वर आत्मा शाश्वत विद्यमान रहता है और शरीर के विघटन के बाद भी किसी भी तरह मारा नहीं जा सकता। जो कोई भी इस नश्वर शरीर को आत्मा समझता है और समाजशास्त्र, राजनीति, परोपकार, परार्थवाद, राष्ट्रीयता या अंतर्राष्ट्रीयता के नाम पर देहात्म बुद्धि की दुहाई देकर काम करता है वह निश्चित ही मूर्ख है और वास्तविकता यानी सत्य तथा अवास्तविकता यानी असत की जटिलताओं को नहीं जानता। ये सब बातें समझ में आ रही हैं? देह और आत्मा का भेद ही नहीं समझ पा रहा है तो वह किसी का परोपकार कर ही नहीं सकता। पहले अपना तो परोपकार करे, पहले अपना तो उपकार करे, फिर दूसरे का उपकार करेगा। यू मस्ट नो व्हाट इज गुड, देन यू कैन डू गुड। ठीक है, जन्म सार्थक करो परोपकार। तो जन्म सार्थक मतलब समझे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, अन्य लोग भी कृष्ण के सेवक हैं, मैं भक्ति करके सुखी हो रहा हूं, संतुष्ट हो रहा हूं, सामने वाले भी तभी सुखी होंगे जब भगवान की भक्ति करेंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। तो परोपकार की भावना का विरोध नहीं है, लेकिन वास्तविक परोपकार की भावना को स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी घर में आप गेस्ट के रूप में जाए और लिया उसने दाल और आपके कुर्ते में पोतना शुरू कर दिया, अरे भाई खाइए खाइए अच्छे से खाइए, कहेंगे इससे क्या होगा, दिमाग खराब है इसका, अरे थोड़ा सा जूस लीजिए पॉकेट में डाल दे आपको। तो कहते ये क्या, इज इट नॉट? अरे इसको क्या होगा भाई, तेरे क्या दिक्कत है यार। तो क्या सोचते हो? ये युक्त में आगे हम बोल रहे हैं ना, नहीं चलेगा। तो हम खाली ये बोल रहे थे कि वह भगवान के संबंध में, उसका संबंध जब तक नहीं जोड़ा जाएगा जीवात्मा सुखी नहीं होगा। ओके, I'm just too enthusiastic and this is giving me hard time. ओके, हो गया, सेट हो गया, ठीक है।
इनमें से कुछ तमो तथा रजगुण से ऊपर रहते हैं और सतोगुण में स्थित होते हैं, किंतु लौकिक सत्व सदैव तमो तथा रजगुण से कलुषित रहता है। लौकिक सत्व यानी कि मटेरियल सत्व मनुष्य को यह समझा सकता है कि शरीर तथा आत्मा भिन्न है, और जो सत्वगुणी है वह आत्मा की परवाह करता है, शरीर की नहीं। किंतु कलुषित होने से लौकिक सत्वगुणी लोग व्यक्ति के रूप में आत्मा के असली स्वभाव को नहीं समझ पाते। जैसे कि सोक्रेटस था, वह यह जानता था कि वह आत्मा है, वह देह नहीं है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि आत्मा भगवान श्री कृष्ण का सेवक है। गॉट इट? तो जो सत्वगुणी है ये समझ जाएगा कि मैं देह नहीं हूं, ठीक है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाएगा कि आत्मा के रूप में उसका कार्य क्या है, वो कृष्ण की सेवा करना, ये बात वह नहीं जानता है, ठीक है। उनकी शरीर से पृथक आत्मा विषयक निर्विशेष धारणा उन्हें भौतिक प्रकृति के अंतर्गत सतगुण में रखती है, और जब तक वे कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते तब तक वे भव बंधन से कभी भी मोक्ष नहीं पा सकते। ध्यान दिया आपने क्या बोल रहे हैं? जो लोग यह जान भी रहे हैं या समझ भी रहे हैं कि मैं देह से पृथक आत्मा हूं, वह भी जब तक कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे मुक्त नहीं हो सकते। तो उनके लिए भी कृष्ण कथा आवश्यक है अगर वह मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। जो रजोगुण तमगुण में उनका तो कहना ही क्या, उनको तो मोक्ष नहीं मिल रहा है। जो सतोगुण में उनको भी कृष्ण कथा सुनना होगा, नहीं तो वह मोक्ष नहीं मिल पाएगा उनको। ठीक है, नेक्स्ट। कृष्ण कथा संसार के सभी लोगों के लिए एकमात्र औषधि है, क्योंकि यह मनुष्य को आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित कर सकती है। मतलब किसी भी मनुष्य के, चाहे वो तमोगुणी हो, चाहे रजगुणी हो, चाहे सतोगुणी हो, किसी तरह भक्तों की संगति में आ करके उससे कथा सुनना अच्छा लग गया तो बस वहीं से उसका मोक्ष शुरू हो गया। जैसे आपने सुना है, जो व्यक्ति कृष्ण भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करता है वह भगवद गीता के प्रारंभ से ही, अध्ययन के प्रारंभ से ही मुक्त व्यक्ति है, लिबरेटेड सोल है। जबकि आप गीता पढ़ना शुरू कर देंगे तो ऐसा तो नहीं कि काम क्रोध से तुरंत मुक्त हो जाते हैं, बट स्टिल ये स्वीकार कर लेना कि कृष्ण भगवान है, उसी दिन से उसका मोक्ष शुरू हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी अस्टाउंडिंग। ओके, तो यानी कृष्ण कथा सभी के लिए औषधि है, मतलब सबकी नब्ज टटोली, हाँ नब्ज टटोलने की जरूरत नहीं, हाँ ठीक है आइए आप भी कथा में आए, आप भी कथा में। सबको, जिसको भी कथा सुनने की रुचि है, इंक्लिनेशन है, रुचि से मेरा मतलब सुनना चाहता है, उसको कथा सुनने का मौका दिया जाना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे कोई भी हो। मैं स्त्री मतलब ऐसा नहीं बोला कैटेगरी, स्त्री हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग बंधन में पड़े हुए हैं, सबका मोक्ष करने वाली। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, गंगा जी सबको पवित्र करती हैं, चंद्रमा सबको प्रकाश देता है, ऐसी बात है। इसमें वर्णाश्रम का कोई मतलब नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति के अनुसार विश्व भर में कृष्ण कथा का प्रचार करना सबसे बड़ा धर्मोपदेश कार्य है, और संसार के समस्त विवेकवान नर नारी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाए गए इस महान आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं। सुबोधनी व्याख्या। प्रथम तो भगवान के नामों यानी गुणों के श्रवण की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि जब मनुष्यों के पाप क्षीण हो जाते हैं तब कृष्ण भक्ति उत्पन्न होती है। तो जो महापापी लोग भगवान के पास आते ही नहीं है, न माम दुष्कृत उत्तर मुहड़ा। भक्ति उत्पन्न होने के बाद गुण श्रवण की इच्छा उत्पन्न होती है। दिस इज वेरी नाइस। बिल्कुल प्रकट देख लीजिए, जिसकी भक्ति उत्पन्न होती है वह भगवान के गुणों को सुनना चाहता है। तो आपका एक प्रश्न था कि पहली बार में ही कथा सुनने की इच्छा कैसे होगी, श्रद्धा कैसे होगी? तो देखिए, भक्त लोग कथा करते हैं, उसको प्रसारित करते हैं, यहाँ भी प्रसारित किया जा रहा है। तो व्यक्ति गलती से भी सुन लिया, उसे कोई संकल्प नहीं था कि सुनूंगा, गलती से थोड़ा सुन लिया तो अब वहीं से उसकी भक्ति शुरू हो गई। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। श्रीमद् भागवतम को सुन रहा है, सुनना पूरा नहीं सुन लिया, जैसे सुन रहा है उसी समय से भक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है। किसमें? भगवान श्री कृष्ण में जो परम पुरुष है। और भक्ति उत्पन्न होने लगती तो शोक मोह और भय नष्ट होने लगता है। आप मेरी समझ पा रहे हैं बात? तो जैसे ही कोई जीवात्मा भगवान के बारे में सुनना शुरू करता है श्रीमद् भागवतम से, तो उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। और जब भक्ति शुरू हो जाती है तो फिर वो और सुनना चाहता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या ये जीवन में होते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल प्रैक्टिकल। ठीक है, यानी यहां सुनने का अर्थ प्रमाणिक भक्त से है ना? नहीं 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 नहीं, बोतलबाजों से है। ये भी वो कैसा प्रश्न कर रहे हैं? सुनने का मतलब जो मान के भक्त हैं, स्वाभाविक सी बात है।
इच्छा उत्पन्न हो गई तो तृप्ति नहीं होती है। समझ में आया आपको? यानी भक्ति एक बार उत्पन्न हो गई, जब तक भक्ति नहीं हो रही तब तक ना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भक्ति उत्पन्न हो गई तो तृप्ति नहीं होती। हो गई का मतलब हो ही जाती है सुनने से। जैसे अग्नि आहुतियों से तृप्त नहीं होती, ये सुना था आपने कल? कितना भी लकड़ी दे दीजिए और अग्नि भड़केगी और अग्नि भड़केगी। वैसे ये कामना के ऊपर रहता है, लेकिन कथा के ऊपर भी है। जितना कथा सुनेंगे उतना कथा सुनने की इच्छा और बढ़ जाएगी। कारण कि प्रभु के गुण ही ऐसे हैं कि ज्यों ज्यों सुने जाते हैं त्यों त्यों इच्छा को बढ़ाते ही जाते हैं। यूं पहले निरूपण किया और ये अर्थ उचित ही है। ये आपने कल वाले श्लोक में सुना था। असुर जीवों को तो इस श्रवण की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। तो जो कथा में इंटरेस्टेड नहीं वो क्या है? असुर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। शेष जो देव हैं, बाकी जो लोग देवता हैं, उनको तो सुनने की प्रबल इच्छा होती है। तो जीवी, इसीलिए तो हम बड़ा प्रसन्न होते हैं, रोज देवताओं के दर्शन होते हैं। इस जगत में जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की कथा में रुचि लगते हैं, वह सब देवता है, प्रकट है। जो दैवी जीव हैं उनमें कौन तृप्त होगा? अर्थात नहीं होगा, क्योंकि देवों को की शास्त्र विहित विषयों में ही प्रवृत्ति होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। देवता लोगों की विश्वास होता है भगवत गीता में, भागवत में। तो जो लोग इस प्रकार की श्रद्धा में इस प्रकार की शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त है, उनमें देवता का गुण है, दैवी स्वभाव वाले हैं। शास्त्र में विरक्त और अविरक्त भेद से, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भेद से यज्ञ एवं तीर्थ करने की विधि है और वे यज्ञ तथा तीर्थ चित्त शुद्धि कर मोक्ष फल देते हैं। हालांकि स्वरूप से दुख रूप है तो भी अंत में फल रूप से समीचीन तथा श्रेष्ठ है। ये समझ में आया आपको? ब्राह्मण है तो उसके लिए यह यज्ञ है, उसको इस तीर्थ का सेवन करना चाहिए। क्षत्रिय है तो यह यज्ञ करना चाहिए, उसको इस तीर्थ में जाना चाहिए। जैसे आपको याद है प्रभास क्षेत्र में लेके गए थे भगवान, इस पाप को नष्ट करने के लिए यहाँ जाना चाहिए। और उसके बाद कोई विरक्त है तो उसके लिए यह यज्ञ है, और कोई गृहस्थ है तो उसके लिए यह यज्ञ है। तो ये सब करने में झंझट बहुत है। झंझट है यानी स्वरूप से ये दुख रूप है, लेकिन लाभ अच्छा है क्योंकि मोक्ष देने वाले हैं। तो ये तो बात बोल रहे हैं, अब डेवलप कर रहे हैं। देखिए, भगवान के गुण अभिधानात तो चारों रूप हैं। मतलब स्वरूप कैसा है? जैसे स्वरूप से तो अमृत निधि है, तो स्वरूप से तो दुखमय है नहीं भगवान की कथा, कोई कठिनाई नहीं, परिश्रम नहीं है। और फल से मोक्ष देने वाले हैं। तो व्यक्ति तीर्थ से तृप्त हो सकता है, बड़ा बड़ा कष्ट है भाई, हरिद्वार में तो घर भी नहीं, बड़ा महंगा मिलता है, तो वहां इस वजह से जाने में व्यक्ति अलम बुद्धि कर ले कि बड़ा परिश्रम है। लेकिन कथा सुनने में तो अमृत स्वरूप है, तो इसलिए भगवान की कथा से तृप्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? कथा का स्वरूप क्या है? दुख स्वरूप नहीं है, अमृत स्वरूप है, सुस्वादु है। और फल क्या है? फल की दृष्टि से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मोक्ष देने वाला। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट, साथ ही ये यज्ञ रूप और तीर्थ रूप भी है, अतः उनसे कौन तृप्त हो सकता है? ये कथा यज्ञ है और कथा तीर्थ भी है। अब कैसे हो उसको प्लीज सुन के जाइएगा, बहुत जबरदस्त बात है। कोई तृप्त नहीं हो सकता। क्यों? कहते हैं वे भगवान कैसे हैं जिनकी कथा के बारे में आप बोल रहे हो? तो कहते हैं तीर्थ पदा, जिनके चरण में तीर्थों का निवास है। फिर एक श्लोक कोट करते हैं, तिस्रः कोट्यार्ध कोटि च तीर्थानाम वायुरब्रवीत दिवी भुवि अंतरिक्षे च तानि वै जाह्नवी जले। वायुदेव ने कहा कि स्वर्ग में, भूमि में और अंतरिक्ष में 3.5 करोड़ जो तीर्थ हैं वे सारे के सारे गंगा जी के जल में हैं। ठीक, वह गंगा भगवान के चरण में है, ऐसे भगवान के नाम से कौन तृप्त होगा? तीर्थ बस समझ में आ गया? भगवान के चरणों में सारे तीर्थ हैं, क्योंकि सारे तीर्थ गंगा जी के जल में हैं। और गंगा जी कहाँ से आ रही हैं? भगवान के चरणों से। ऐसे डिराइव कर रहे हैं। तो तीर्थ पद नाम किसका है? भगवान विष्णु का ही नाम है। तो ऐसे भगवान के नाम से व्यक्ति कौन व्यक्ति तृप्त होगा? अब जरा विचार कीजिएगा कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, यह नाम केवल शब्द मात्र है, ऐसी शंका का समाधान आगे किया जाएगा। अर्थात ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि ये केवल नाम है, अभी तो ये तो भगवान है। यह भगवान का नाम व गुण जो सूरी हैं, अर्थात भगवान के गुणों के महत्व को जानने वाले हैं, वे सत्रेषु अर्थात यज्ञों में गाते हैं, इसलिए यह यज्ञ रूप हो गया। यज्ञ मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाला कार्य। तो यज्ञों में महान लोग भगवान का यश गाते हैं, तो वो यज्ञ हो गया। तो यज्ञ रूप हो गया कि नहीं? भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का यश, तो यज्ञ रूप हो गया कि नहीं? ठीक है। यज्ञों में हरि कथा का गायन होता है। जैसे कहा है कि अश्वमेध यज्ञ के समय ब्राह्मणौ वीण गाथिनो गायिताम
इति। वीणा द्वारा दो ब्राह्मण गुणगान करें, अथवा जैसे कहा है कि गुणगान करने के लिए नारद को बुलाया गया। जैसे कि आगे आप सुनेंगे, राजसूय यज्ञ में नारद जी भगवान श्री कृष्ण का यश बोल रहे हैं, तो उस यज्ञ में तो केवल यज्ञ होना चाहिए ना, हरि कथा क्यों होगी? क्योंकि हरि कथा भी यज्ञ है, हरि का नाम भी यज्ञ है। अपितु जैसे शुक्राचार्य जी ने कहा कि जहां भगवान का नाम बोला जाता है तो जो भी इनकम्प्लीटनेस है यज्ञ में वह पूर्ण हो जाती है, तो वह महान यज्ञ हुआ कि नहीं? ये तो आप जानते हैं कि भगवान का नाम बोलना, भगवान की कथा बोलना सबसे बड़ा यज्ञ। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, समझा क्या? ठीक है, तो यज्ञ भी है। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कथा सुन रहा है तो कहे अरे भैया यज्ञ भी तो करना है, अब इसको रोको जरा, यज्ञ करेंगे। नहीं, यज्ञ तो तुम कर ही रहे हो, तो इसलिए भी तृप्त नहीं होगा, यज्ञ हो ही रहा अपने आप, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। क्लियर? तो ये यज्ञ रूप भी है, अमृत स्वरूप है, मोक्ष देने वाली है, और यज्ञ रूप भी है। और तीर्थ कैसे, जरा और क्लियर समझ लीजिए। उस गान करने, कहाँ गया, उस गान करने से ही सत्र अर्थात यज्ञ की पूर्णता होती है, नहीं तो यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है भगवान कृष्ण की कथा। विष्णु कर्माणि पश्यत, अर्थात विष्णु के कर्मों को देखो, इत्यादि श्रुतियों के अनुसार भगवत गुणगान आवश्यक है। देखो का मतलब कर्मों को सुनो, गुणगान से ही यज्ञ की पूर्णता की सिद्धि होती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि कृष्ण कथा यज्ञ रूप है। क्लियर? इसलिए हमारा पूरा जीवन यज्ञ की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, यज्ञ के लिए होना चाहिए। तो वो यज्ञ क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। बेसिकली श्रवण कीर्तन यूपी यज्ञ के पीछे हमारा जीवन चलना चाहिए। सारा मैनेजमेंट इसलिए करो कि कृष्ण कथा हो सुन सकें, कृष्ण का नाम बोल सकें। क्लियर? ठीक है, अब जरा देखें कि तीर्थ क्यों बोल रहे हैं। विशेष गुणगान द्वारा भगवान पुरुष के हृदय में कर्णनाड़ी द्वारा स्थित होकर हृदय में जो अनिष्ट कारिणी संसार को उत्पन्न करने वाली गृहासक्ति स्थित है उसको नाश करते हैं, क्योंकि गुण रूप भगवान अमृत स्वरूप हैं। नोट, इससे यह सिद्ध हुआ कि कथा मोक्ष रूपी फल भी देने वाली है। मोक्ष रूपा है कि नहीं? कि घर परिवार की आसक्ति जो दोबारा जन्म देती, उस आसक्ति को भगवान की कथा काटने वाली है। भगवान व उनके गुणगान सबको प्रिय हैं और वे अनिष्ट मिटाने वाले हैं, यो भी कह दिया, और तथा उनकी यज्ञ रूपता भी कही है। अब देखिए, कर्णनाडीम पुरुषस्य यातः, इस वाक्य का आशय यह है कि कर्णनाडी में केवल नाम नहीं प्रविष्ट हुआ, किंतु नाम सहित भगवान भी प्रविष्ट हुए। तब भगवान सहित प्रविष्ट होने से तीर्थों का प्रविष्ट होना भी सिद्ध ही है। ये समझ में आया आपको बात? भगवान तीर्थ पद हैं, उनके चरणों में सारे तीर्थ हैं। तो भगवान कानों के द्वार के द्वारा प्रवेश करके जब हृदय में पहुंच रहे हैं तो उनके संग सारे तीर्थ नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसलिए ये कथा तीर्थ रूप भी है। जैसे इस जगत में लोग जाते हैं तीर्थों के पास तीर्थों का संपर्क प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब भगवान का नाम बोला जाता है या भगवान की कथा बोली जाती है तो भगवान नाम और कथा के रूप में हृदय में आ रहे कानों के द्वार के द्वारा। तो जहां भगवान हैं तो वहां सारे तीर्थ आ गए कि नहीं आ गए? इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि यू डोंट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। अब आप समझ रहे हैं कि ये बात समझ में आएगी तब व्यक्ति बड़े उत्साह से कल जप करके सुनने का प्रयास करेगा। वह इसको भार नहीं मानेगा कि मुझे क्यों बोला गया है, जस्ट टू बर्न मी आउट जस्ट टू बर्न मी आउट। ऐसा नहीं है। डज दैट मेक सेंस? बड़ी सुंदर बात इस समय में आप कह सकते हैं, सुन सकते हैं कि देखिए लोग मेहनत करके तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, लेकिन अगर आप केवल जप करने की मेहनत कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, तो सारे तीर्थ अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे। सारे आशीर्वाद भगवान के आ जाएंगे कि भगवान के पीछे सारे तीर्थ हैं। तीर्थों में भी जो पवित्र करने की शक्ति है भगवान से तो आ रही है। तो ये दो चीज़ों को जीवन में लेके चलेंगे तो जीवन में पवित्रता का अनुभव करने ही वाले हैं। अलग से कोई तीर्थ भ्रमण करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनिर भ्रम। ठीक है, कोई प्रश्न भक्त का है हम देख लेते हैं। पारिवारिक स्नेह के बंधन का उद्धार का मतलब आसक्ति खत्म होने लगती है। जी हाँ, यस, ये तो आपके परिवार के लोग ही बोल रहे होंगे, तुमसे बात ही नहीं करते। तुमसे पूछो कि आप ऐसी कौन सी बात करोगे जिससे मुक्त हो जाएं। भक्ति, प्रभु जी, भक्ति करते हुए भौतिक आकर्षण बीच में आए तो क्या करना चाहिए? कथा सुनते रहिए, अपने आप ही भौतिक आकर्षण समाप्त हो जाएंगे। कुछ तो कम हुआ है, जिस चीज से कम हुआ है उसी चीज से समाप्त भी होगा। कथा और नाम जप और भगवान का प्रसाद ऑब्वियसली।
और कोई थोड़ा अधिक प्रकाश डालिए। तो और कहाँ प्रकाश डालें भाई, और क्या प्रकाश डालें? प्रकाश है, अब बाकी प्रकाश आप खुद डलवा लीजिए, इससे अधिक प्रकाश हम नहीं डाल पाएंगे। कुछ बात कुछ पढ़ने में सुनने वाली भी होती है। अभी ओके, जल्दी से एक प्रश्न कीजिए, समय है कम, ऑलरेडी 5 मिनट ऊपर हो गया है। हाँ प्रभु जी आ गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी सुबोधनी में जैसा कि आपने बताया कि भगवान जब पाप क्षय हो जाता है तो कृष्ण कथा में रुचि होती है या कृष्ण का भक्त आदमी बनता है, लेकिन भक्त को ये समझ में नहीं आता है कि हमसे पाप क्षय हुआ है या नाश हुआ है। फले न परिचाय थे, अगर कथा में रुचि है जी तो तभी होगी जब पाप नष्ट हो गए हैं। जी, तो इसको आप यहाँ पे आए हैं तो उसका मतलब है ना कोई आपको बांधा नहीं था। जी अगर कोई बांध दिया होता घर में तो यहाँ नहीं आ पाते ना। तो ये जो पाप रूपी बंधन है, वासना रूपी बंधन है, वो व्यक्ति को कथा में प्रवृत्त होने ही नहीं देता। तो कथा में आ रहा है, इसका मतलब उसके पाप नष्ट हो गए। ये शाम तु अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और उन्हें पुण्य कर्म किए हैं, वह भगवान के भजन में बड़ा द्वंद्व और मोह से रहित होकर करते हैं। या पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पत्ति, अर्थात जिसका पुण्य नहीं होगा उसकी श्रवण इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। तो जिसकी श्रवण इच्छा है उसका मतलब पुण्य है और पाप नष्ट हो गए। अब हम रुकते हैं, प्रभु जी को वहाँ पे रेस्ट करना है। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।